स्पॉटलाइट है ना बाप? क्यों गाइस? स्पॉटलाइट दिखा रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर। सर देख रहा है। ठीक है, ठीक है। इंडिकेटर हो गया था, कॉमन आइन बता दिया था मैंने कि नहीं बता दिया था? क्या सर? कॉमन आइन, कॉमन आइन नो इफेक्ट। सर। नो। पहले कॉमन आइन इफेक्ट बताते हैं सॉल्युबिलिटी पर। आप लोगों का दूसरा लेक्चर कितने बजे से है? 6:15। 6:15। यार ये तो टाइमिंग बड़ा गड़बड़ कैसे हो गया? आप लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया मुझे, मैं तो 4 बजे के हिसाब से ही बैठा था। सर मैंने तो आपको मैसेज किया था कि हम लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं 4 बजे से पहले। आपने जो, तो मैं उस मैसेज को कैसे सीरियसली ले सकता हूँ जबकि मुझे पता है 4 से 6 है। आपको बोलना ये था कि आपका 3:30 का लेक्चर है। तो मैंने सर अभी पढ़ा तो तक मैसेज, बट मुझे तो लगा कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है जब मैं एक्टिव करूंगा तभी आप ज्वाइन कर पाओगे। ऐसा रहा करे तो आप ये बताओ कि टाइम टेबल किस टाइम करना है। सर हमें लगा कि आपका कुछ काम होगा इसलिए अपने 4 बजे। मुझे अगर कुछ रहेगा तो मैं सामने से इन्फॉर्म करूंगा। देखो क्या लिखा है, पहले सुन लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा। कॉमन एंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, solubility of BHO4 in Na2SO4 solution is smaller than that in aqueous solution। एक्चुअली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी आयन कॉमन आ जाए तो उसकी solubility कम हो जाती है, लेकिन ये सब बातें क्यों एप्लीकेबल होंगी, ऐसा क्यों होता है, तो उसे समझने के लिए तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। solubility प्रोडक्ट के बाद आपको समझ पाएंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए। लिख पाए? Yes, sir. Yes. सर क्लास लाइन।
Look, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molar solubility. ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पहले से पता है, यहाँ पे कुछ भी खास बात नहीं है। अब जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्यूशन को में हम सॉल्युबिलिटी को 3 टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एक तो या तो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है या फिर स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। तो जब कंप्लीटली लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से स्पैरिंगली का मतलब क्लियर हो जाता होगा, क्यों भाई? क्या मतलब होता होगा हाँ स्पैरिंगली का? सर कुछ पार्टिकल्स में दिखेंगे। पार्शियल पार्शियल बोल सकते हैं आप। Solubility product of a sparingly soluble salt is given as product of the concentration of ions raised to the power equal to the times occurs in the equation after the dissociation of electrolyte. आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 मिनट के बाद आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। मैं एक बार पूरा एरिया करके एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सर हाँ जी, सर आपने वो लाइन में क्या लिखा है, सेकंड लास्ट लाइन में, पावर टाइम्स इक्वल टू द टाइम्स ऑकर्ड इन द। occurs in the equation after the dissociation of electrolyte. ओके सर। हो गया कॉपी? यस सर। हाँ सर। चलो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ कि क्या लॉजिक है इसका। देखिए सपोज कर लेते हैं कोई सॉल्ट है AXBY टाइप, when it ionize it gives X ions of A and Y ions of B। अगर हम चार्जेस देखेंगे तो इसके ऊपर प्लस Y होगा और इसके ऊपर माइनस X चार्जेस होगा। इज इट? अब एज पर डेफिनेशन हम बात करते हैं, जो भी चीज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा एंड फॉर स्पैरिंगली सेल्युबल होगा, ये बात कंपलसरी है। सपोज इसकी सेल्युबिलिटी S है, इसकी भी सेल्युबिलिटी X होगी। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जिसके जितने मोल्स होंगे, सपोज इसके मोल्स X हैं तो राइट X, इसके कितने हैं Y, इसके जितने मोल्स उसका उतना पावर, यानी कि इसका पावर X, इसका पावर Y। प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड सेल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसे जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X plus Y। This is called solubility product represented by K, and Sp means solubility product. This value is constant at constant temperature for a particular solid. कुछ समझा? सर वापस वो एस समझा देंगे क्या है वो? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर solubility of the salt is S mole per liter, right? तो जिसके जितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं X, इसकी solubility X टाइम्स ऑफ S हो गई, इसकी सेलिबिलिटी Y तो Y टाइम्स ऑफ S हो गई। जिसके जितने मोल्स उसकी उतनी पावर, इसके X मोल तो पावर X, इसकी Y मोल्स तो पावर Y। प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड सेलिब्रिटी प्रोडक्ट, जो आपने डेफिनेशन में लिखा है वो ये है। अब इसे मैं ओरिजिनल सॉल्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखो। केवल सपोज कर लेते हैं हमारे पास सॉल्ट है A3B2 टाइप, ठीक, इसे आयनाइज करो जरा, क्या मिलेगा? 3A2B मिलेगा। हाँ हाँ कि ना? सर। यस सर। हाँ सर। इसकी सेलिबिलिटी S, इसकी S, लेकिन इसके कितने मोल्स हैं 3, तो कितनी हो गई 3S की पावर 3। इसकी कितनी, अब इसे सॉल्व करो, कितना हो गया 3 3 9 27, 27S क्यूब, ये कितना हो गया 2 2 4, 4S स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो कितना हो गया 108S की पावर 5। दिस इज KSP ऑफ दिस सॉल्ट। डन। अब आपको S की वैल्यू गिवन होगी मोल पर लीटर में, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके सर। ठीक है, हाँ इसको सर। कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। चालू है।
सर हाँ जी, सर आपने ए के ऊपर क्या लिखा है? ए के ऊपर एट ए- कांस्टेंट X- टेम्परेचर। क्या सर? यहाँ कह रहे हो, कहाँ पे कह रहे हो? सर एकदम ऊपर। कांस्टेंट टेम्परेचर है। हमने कहा जो भी हम करेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही करेंगे। सर नहीं, हाँ, सर X वो से है ना, एक से X। रेस तो दिखाऊंगा। ये सो प्लस वाई की बात कर रहे हैं सर, एक्स ए प्लस वाई से ऑक्सीडेशन नंबर टॉप पे। इसकी चार्जेस की बात करो, मैंने लिखा नहीं, लिख दीजिए ना। इस पे +2 होगा, इस पे -3 होगा। ये तो अंडरस्टूड है यार। डन। एक मिनट। हो गया ना भाई? हो गया सर। हो गया सर। चल, अब मैं आपको शॉर्ट्स दे रहा हूँ, आपको केएसपी का रिलेशन बताना है। करना शुरू करिए। इन सारे सॉल्ट्स के लिए सॉल्युबिलिटी आप हमेशा एस लीजिए, केएसपी, और एस में आपको रिलेशन बताना है।
हो गया? No, sir, 1 minute.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले का आंसर बोलो। KSP is equal to S square. Square. दूसरा बोलो। 4S cube. 4s cube. तीसरा बोलो। 27S raised to 4. 27s. 29s. वेरी गुड। 108 x raised to 5. भी same है sir. हाँ सर 108S raised to 5. नेक्स्ट बोलो। सर ये नहीं आया sir. सही है नहीं है चलो इसके लिए थोड़ा सा बात समझ लीजिए। कभी भी कोई कंपाउंड इस तरीके का दिखता है तो इसमें जो आपको बिग ब्रैकेट दिख रहा है उसके अंदर का पार्ट कभी भी आयनाइज नहीं होता। यानी कि अगर इस सॉल्ट को हम आयनाइज करेंगे तो इट इज लाइक ऐसा, दिस वन एंड दिस वन। अब आपके सामने ये कितने आयंस मिल रहे हैं? 4s और ये कितना है? 1s। तो क्या बन गया फॉर्मूला? 60. ध्यान से 16 नहीं, 4 की पावर 4। 256. यस 256। s की पावर 5. 5. समझ आया? मतलब सर जो भी ब्रैकेट के अंदर था वो एक ही आयन था मतलब। हाँ बेटा, ये एक्चुअली ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम लोग पढ़ेंगे ये आगे, बट अब आ गया तो मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे। ओके अच्छा चलो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और क्वेश्चन करके देखो। मैं इरेज करूँ ऊपर का? हाँ सर Yes, sir. चलो बुझाओ सर. चलो दोनों के फटाफट से बता दीजिए। सर वो क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में? PTCl6 प्लेटिनम PTCl6। सर फर्स्ट का 4S cube, सेकंड का 27S raised to 4. अरे बाकी लोगों को भी मौका दो, पहले आंसर बोल दो कि बाकी लोग कर ही नहीं पाएंगे। सॉरी सर. बाकी लोगों का हो गया? यस सर Yes, sir. बोलो आंसर अभी सब लोग मिलके जरा एक साथ एक आवाज में। 4s क्या cube. है? 4s cube. परफेक्ट। 27s raised to 4. 27s 4.
एस नहीं बन रहा। क्लियर है ना सबको? Yes, हाँ sir. सर। चलो समझा। सबको क्लियर हो गया? देखो अभी हमने जो भी किया वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे था, अभी हम लोग करेंगे एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे इसके। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, फिर कॉमन एंड इसका बताना है मुझे। मैं रेस कर दूं ना, इसकी जरूरत तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, हर बार जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है हमें, कि हमको सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में ही लेना होता है। ग्राम में दिया है तो मोल्स में बदल दो, मोल्स में दिया है, क्वेश्चन इज आस्किंग ग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम। यूनिट्स का ध्यान रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपसे यूनिट में कैलकुलेशन में मिस्टेक करवा देते हैं, आप उसे ध्यान से करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। और आंसर आप बोलेंगे नहीं या तो मैं पूछूंगा नहीं। ये दोनों क्वेश्चन पहले करिए, फिर मैं आगे आपको आगे की बताता हूँ। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन।
आई थिंक हो गया होगा सबका। सर सेकंड का कर रहे हैं। अच्छा करिए।
हो गया? यस सर, हो गया। चलिए बताइए, पहले वाले का आंसर क्या आया है? सर 3.2 into 10 raised to power -5। फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? 4s क्यूब बन रहा है। यस सर। हाँ सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 32 10 to the power -6 इज इट? यस सर। यस सर। इजी था क्वेश्चन। अब ये वाले में इसके अगर ऑप्शन देता मैं तो आप डेफिनेटली गलत करते, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम में आपने इसे कन्वर्ट किया कि नहीं किया ग्राम में? सर Yes, किया, sir. ग्राम में कन्वर्ट किया सर। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 1.28 10 to the power -3 की जगह पे? ग्राम में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें? 10⁻3 10 raised to -3 सर। तो 10 raised to -3। कितना हो जाएगा? -6 हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी ये ग्राम पर लीटर हुआ, हमें किसमें चाहिए? मोल्स में। तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ सर। तो हो गया 10 to the power -8। करेक्ट? यस सर। यस सर। और फॉर्मूला क्या बना? एस स्क्वायर, ये बना फाइनल। इज इट? यस सर। परफेक्ट है ना? हाँ सर। यस किसी को कॉपी करना है तो करो, नहीं तो मैं इरेज करता हूँ दोनों जल्दी से। सर, हाँ जी, सर इसका कोई यूनिट है? बिल्कुल। देखो मोल पर लीटर ये है, मोल पर लीटर ये, तो मोल पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो सही है। वो तो मल्टीपल में आएगा जो भी आएगा। मैं इरेज करूं, किसी को कॉपी करना है? एक करो, कर दो सर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए पहले। आपको बोल रहा है सॉल्युबिलिटी BaSO4 की गिवन है, और फिर कहता है सॉल्युबिलिटी आप बता दो बेरियम क्लोराइड में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी गिवन भी है और सॉल्युबिलिटी आप दूसरे सॉल्वेंट में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। 10 to the power -5 ये भी है, 10 to the power -5 ये भी है। फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा? KSP का 10 to the power -5 का स्क्वायर यानी 10 to the power -10। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर। अब KSP तो रहता है कांस्टेंट, फाइन। सेकंड स्टेप में वो क्या बोला? अब आप सॉल्युबिलिटी बताइए कि बेरियम क्लोराइड में कितनी होगी। कोई बात नहीं, हम फिर से बेरियम सल्फेट लिखेंगे, और अब की बार हमको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो हम उसे S ले लेते हैं। S इसकी भी, S इसकी भी। अब कह रहे बेरियम क्लोराइड में बताइए, तो चलो बेरियम क्लोराइड को भी आयनाइज कर देते हैं। बेरियम क्लोराइड की कितनी? अगर इसकी 0.1 है तो इसकी कितनी होगी? 2 × 0.1। अब आप चेक करिए कि क्या कोई कॉमन आयन मिल रहा है? सर बेरियम। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब BaSO4 की अब नई जो सॉल्युबिलिटी होगी
वो क्या बनेगी, S प्लस 0.1 बराबर है। हाँ सर। और सल्फेट की तो ऐसी रहने वाली है, पक्का। यस सर। और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जो ऑलरेडी KSP आ चुका है, यानी 10 टू द पावर माइनस 10 के। अब सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो गया। अब आपको एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर। अब शॉर्टकट लगा देते हैं, हम आपको कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, शॉर्टकट समझ लीजिए। जब कभी भी ऐसे फैक्टर्स आ जाएं, तो स्क्वायर क्यूब इस तरीके के टर्म्स को आप हमेशा निग्लेक्ट कर दीजिए। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब वाले टर्म्स को हमेशा निग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो एस स्क्वायर 0.1 एस है, इसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्या बच रहा है, तो एस कितना आ गया, हो गया। कोई डाउट। सर बोलिए। सर वो वाला स्टेप समझा सकते हैं जहाँ पे आपने वो KSP और बाद में S प्लस 0.1 S कर दिया था वहाँ पे, हाँ, वो वाला समझा सकते हैं। मैंने कहा बेरियम कॉमन है, तो इससे आने वाले बेरियम का एस और यहां से आने वाले बेरियम का 0.1, तो टोटल बेरियम कितना हो गया, एस प्लस 0.1। हाँ सर वो समझा। सल्फेट का एस ऑलरेडी है, हाँ। इसका प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा, अच्छा। तो बस KSP से इक्वेट कर दिया। सर पर हमें BaCl2 का निकालना था ना। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन ओके ओके। हाँ, क्लियर हुआ। हाँ सर क्लियर हो गया। पक्का मैं इरेज कर दूं, नो सर, 1 मिनट। सर कॉपी कर। कर दो। आपको कॉमन एन पे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सर नीचे का रहने दो। हाँ नहीं,
मैंने देखो 3 क्वेश्चन लिखे हैं। आपका नीचे का कॉपी करके हो जाए तो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं कि क्या करना है, फिर आप हो गया नीचे का कॉपी। चलो ध्यान से जरा सब लोग देखो कि कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी पता है, फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब पीएच कैसे बताएंगे? तो पीएच बताने के लिए आप देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH एंड मिलेगा आपको, हाँ हाँ सर। सर। रहेगा सर। तो OH एंड की सॉल्युबिलिटी OH एंड का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब आपको OH एंड पता है तो आपको क्या पता चल जाएगा? POH पता चलेगा, हाँ सर, हाँ मिल हाँ जाएगा। और पीएच पता चल गया तो POH पता चल गया तो पीएच आ जाएगा। हाँ सर, आ हाँ जाएगा। ठीक, सेकंड सर क्वेश्चन पर देखिए। आपको केएसपी पता है, सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaOH बतानी है, जो अभी अभी किया उसकी तरह क्वेश्चन है। ठीक है थर्ड सर। क्वेश्चन, थर्ड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी पता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इन pH 12 बतानी है, मतलब कॉमन एन आपको मिलेगा pH 12 पे, उसको यूज करके। तो आप स्टार्ट करिए, जो होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं करूंगा। सर सुनो, हाँ जी बोलिए। सर जो सॉल्युबिलिटी होती है वही कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या? हाँ हाँ, जो सॉल्युबिलिटी है वही कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती थी? मोल पर लीटर नहीं है? मोल पर लीटर। तो एक ही चीज तो है। सर, बोलिए।
सो थर्ड में हमें क्या वो मोलर सॉल्युबिलिटी निकालना है? हाँ, सॉल्युबिलिटी फाइंड कर। अच्छा, फर्स्ट हो गया ना? क्यों गाइस? हाँ सर। फर्स्ट का आंसर बोलिए। सबका हुआ है कि नहीं फर्स्ट अभी? सर नहीं हो रहा है, सॉलिबिलिटी नहीं चलो आप निकल ट्राई करो, आगे का ट्राई करो, एक साथ डिस्कस करते हैं, करिए।
फर्स्ट वाला कर दूं क्या मैं? हाँ सर हाँ सर first कर दीजिए, हाँ, नहीं सर। हो रहा है ये वाला। चलो एक करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट करूंगा फिर आप करेंगे बाकी। हाँ सर फर्स्ट होगा तो हो जाएगा। अच्छा, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर आयनाइज होता है तो ये मिलता है हमको, करेक्ट। हाँ सर। अब जो आपको बोल रहा है पीएच बताने के लिए, एक्चुअली वो आपसे ये पूछ रहा है, और ये आपको क्या बता सकता है? पीओएच बता सकता है। हाँ सर। हाँ सर। sir. तो आपको क्या करना होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है? 27s की पावर 4 होगा। 27x⁴। Yes, sir. समझ में आता है? हाँ सर ऐसा आ रहा है। होगा, यहाँ से पहले s निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -15 अपॉन 27। ये होगा आपका s। होगा हाँ कि सर। नहीं? हाँ अब जो सर। s आएगा तो हमें s नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 3s चाहिए। 3s किसके इक्विवेलेंट होगा? OH के इक्विवेलेंट होगा। हाँ सर। अब OH पता चल गया तो POH क्या होता है? -log(k). और POH आ गया तो pH क्या होगा? हाँ सर। करेक्ट है ना? अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करिए। सर इसका कैलकुलेशन नहीं याद है। क्यों? थोड़ा अप्रोक्स लेकर के करिए आप। नहीं तो अभी एक दो क्वेश्चन करना है तो कैल्सी यूज कर लीजिए आप। कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर बैठ करके प्रैक्टिस करते समय कैल्सी हटा दीजिएगा। अभी कैल्सी यूज कर लीजिए। फटाफट से बताइए एस कितना आ रहा है? सर 7.79 into 10 raised to power -5 आया। एक में 7.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सर एस 7 पॉइंट पावर। थोड़ा चेक करो, मुझे पावर पे डाउट आ रहा है। कैल्सी से किया है ना आपने? हाँ सर। एक बार बेटा चेक कर लीजिए, पावर आपका चेक कर लीजिए। नहीं तो ठीक है, फिर वही जो एस आएगा उसका 3 टाइम्स करेंगे तो OH मिलेगा, और उस OH से POH और फिर पीएच। जरा सब लोग करिए भाई, अभी कैल्सी यूज करने के लिए बोल दिया तो करो कम से कम। तो 9.26 कुछ आ रहा है। 9.26 क्या आ रहा है? पीएच? नहीं सर, सॉल्युबिलिटी 10 पावर -18 आ रहा है, वही है। फाइनल आंसर बताओ ना बेटा।
सर 9.3 आया सर pH। pH बेटा 9.3 नहीं है, आंसर 10 में आना चाहिए। ओके सर। और वो कैलकुलेशन जो है जैसे हाँ थोड़ा कैलकुलेशन, वही मैं कह रहा हूँ, अभी आप चलो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको अलाउड किया, कैलसी कर लो यूज। सॉरी सर 10.3 आया सर। क्या गड़बड़ किया था? सर वो 3.7 की जगह पे 4.7 सब्ट्रैक्ट कर दिया सर 14। बराबर। देखो एस जो आपका आना चाहिए वो आएगा 7.8 10⁻⁻⁴ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आपको क्या चाहिए? 3s चाहिए, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 7.8 10⁻⁻⁴ इंटू 3, तो कितना हो गया? 7 3 20, कितना हो रहा है? 23.4। इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका क्या आ गया? OH आयन आ गया। अब इसे यूज करोगे तो POH आ जाएगा। अब इसको और छोटा कर देते हैं हम लोग, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.34 इंटू 10⁻⁵। हाँ सर। ऐसा मैंने तो इसलिए किया क्योंकि log 2 जो है लेना इजी है, log 23 लेना डिफिकल्ट है। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 सर। 0.3 0.3 होता है। अब ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 0.36 ले लेते हैं, हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। अप्रॉक्स तो मैंने 0.36 ले लिया और ये 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0.36 हो जाएगा क्या? हम ये कर रहे हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 5 माइनस 0.36 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया ये? 4.74 कितना हुआ? 4.64। 4.67. अब 4.64 क्या आया? POH आया, तो pH कितना आएगा? ज्यादा अप्रॉक्स हो गया। हाँ सर। ये मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? ध्यान से देखो जरा। इस वैल्यू के साथ 9.36 आ रहा है pH। क्या चीज? सर 4.64 लेंगे तो अपना 9.36 आ रहा है pH। नहीं नहीं, आंसर 10 के आसपास आना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ किया, ध्यान से करिए जरा। 7.8 इंटू 10⁻⁻3, 24 2 इस 22 3 10⁻⁴0.5 5 minus 0.36 0.36 5 एग्जैक्ट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में 9 भी है, ऑप्शन में 10 भी है। एग्जैक्ट करो पूरा। 2.34 का लॉग कितना हुआ? हाँ सर 0.369 आ रहा है सर। 0.369 आ रहा है। हाँ सर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, थोड़ा ही चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आ रहा है। सर हम्म, सर मुझे और 7.8 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है सर पावर में, एस की वैल्यू से। -5 आ रहा है पावर। हाँ सर। सर 3 बार किया सर, -5 आ रहा है। बस वही कैल्सी यूज किया है ना? हाँ सर कैल्सी उसकी। हाँ तो हम लोग यहीं कहीं गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 6 ना, 5 दिस बिकम। बाकी लोगों का क्या है? अब आ जाएगा।
करो जरा, अभी आ गया आंसर। 6 में से 0.369 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग। 5.631. आ रहा है अभी? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो प्लीज एग्जैक्ट कैलसी यूज करके आप करिए, आंसर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर हम्म, सर मैंने 23.4 का लॉग निकाला ना सर कैलसी से, तो 1.36 आ रहा है सर 23.4 का। कितना आ रहा है? 1.36 सर, 5 में से 1.36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्स 3.4 के आसपास आएगा सर, तो फिर 10 में आ जाएगा सर पीएच। लॉगिन गड़बड़ था क्या? बाकी लोगों का किसी का हुआ क्या? बाकी किसी का हुआ? बाकी के लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैलसी यूज कर रहे हैं ना? हाँ सर, वही उसका है। क्या नहीं आ रहा है वो बताओ मुझे। इसका एस का वैल्यू कितना आया पहले ये बताओ। सर यही आया सर मुझे। -5 आया कि -4 आया? और -5 ही आया मुझे। पक्का? हाँ सर। यस सर। ठीक है, 3 टाइम्स किया तो इतना आया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने इसे मिनिमाइज किया था, तो मैं मिनिमाइज करके ही ले चलता हूँ इसको। 10⁻⁻6 हो रहा है ये, तो 9 पॉइंट समथिंग ही पीएच आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो पीओएच आपका माइनस लॉग 2.34 इंटू 10⁻⁻6, दिस बिकम 6 से थोड़ा कम, तो कितना हुआ था? 0.36, 5 माइनस 0.36, सॉरी 6 माइनस 0.3, कितना हो रहा है ये सब्ट्रैक्ट करके? 4.664 सर। 4.66। ठीक है, अब ये 5.6. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही आंसर आएगा। जो भी है वो बस कैलकुलेशन का पार्ट है, आप उसको ध्यान से करिए। 0.36 है ना? क्या चीज बोल रहे हैं? सर हाँ 0.36 है ना? हाँ, सो फिर 5.64 आ रहा है सर। 6 minus 0.36. किस जगह पे एक बार वापस बोलो तो। सर 5.64 आ रहा है। 6 minus 0.36. 6 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ रहा है? हाँ 5 पॉइंट, 64. ठीक है। कितना हो गया? तो pH 8.36. 8.36. बहुत कम हो गया, छोड़ो इसको, मैं सॉल्व सर करता हूँ। हाँ, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है। सर गलती मिल गई सर। क्या? सर ये 23.4 नहीं सर, 23.4 इंटू 10⁻⁵ लिखा, फिर 2.34 इंटू 10⁻⁴ होगा सर। हम लोग ओ, -6 कर रहे हैं। हाँ सर, ओ, मिल गया ये सर। हद हो गई यार। तो दिस बिकम 4 माइनस, हाँ 3 पॉइंट समथिंग हो गया ना? हाँ फिर हाँ, सर 10.4 आएगा सर। बराबर है। यस सर। क्या बात है, इतने सारे लोग लगे हैं, कैल्सी लगा है लेकिन फिर भी गलत हो रहा है। ठीक है ना अभी? हाँ सर। चलो अब सेकंड जरा ट्राई करो। सेकंड वाला तो BSO4 जो हमने कराया था एकदम सिमिलर है उसके।
कॉपी करना है किसी को? सर 1 मिनट वो कॉपी करता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि प्रॉब्लम केवल कैलकुलेशन में ही आ रहा है, कंसेप्ट में नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर ऐसा ही ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इसका, तो हाँ कैलकुलेशन सर ज्यादा 10 raised to complicated नहीं। minus 14 होगा सर। इतना फास्ट भी नहीं होगा, करके देख लो एक बार। अच्छा सर होल में क्यूब आएगा सर? क्यों नहीं आएगा? सॉरी। तभी मैंने कहा इतना बड़ा शॉर्टकट भी नहीं है कि क्वेश्चन देख के आंसर आ जाए। सर 10 raised to minus 12 आएगा सर। और देख लो कैसे किया, बताएंगे मुझे? मैं शॉर्टकट बताऊं कि कोई कर रहा है? सर बता दीजिए। बताओ। आप कर रहे हैं तो ट्राई कर लीजिए, फिर शॉर्टकट का देखो। आपने एक बार पूरा सॉल्व किया फिर शॉर्टकट लगाया तो ज्यादा अच्छा है ना। कर रहे हैं क्या? a प्लस बी का होल क्यूब कर पाएंगे? हाँ सर। तो फिर कर दो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हो गया? ये भाई कितना टाइम लगाओगे आप लोग? सर एस का वैल्यू आ गया। क्या हुआ? सर एस का वैल्यू मिल गया। कितना आया बताओ? सर 10 raised to power minus 12। पूरा a प्लस बी का होल क्यूब किया ना आपने? हाँ सर किया पूरा। मजा आया इतना कबड़ा कैलकुलेशन करने में?
सर चलो शॉर्टकट बताऊं। हाँ सर। हाँ सर। सर बताओ। एक्चुअली गंदे गंदे कैलकुलेशन इसमें है। देखो हमें एक बात पहले से हमने डिसाइड कर लिया है कि बड़ा पावर जो भी आएगा उसे हम काउंट करेंगे नहीं, इसलिए हम a प्लस बी का होल क्यूब भी करेंगे नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इस s का अगर अंदर मल्टीप्लाई होता, देखो ये जो चीजें बता रहे हैं वो मैथ्स के अगेंस्ट है ना, यहाँ पे मैथ्स वाला कंसेप्ट मत लगाना, ये ट्रिक है। तो इसका जो कुछ भी है इसका तो क्यूब होना तय है। ये 10 टू दी पावर -1 है, दिस बिकम 10 टू दी पावर -3 होगा, और हाँ, ये सर। s अंदर मल्टीपल में आएगा ही आएगा। तो दिस इज एक्चुअली s into 10 टू दी पावर -3। इसे यूज करो, बाकी सब नेग्लेक्ट कर दो। तो ये हो गया s into 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू 10 टू दी पावर -15। तो s कितना आ गया, डन। समझ आया? तो समझा, देखेंगे भी तो सर वही होगा। अरे तो तुम इतना मेहनत करके वही कर रहे हो, मैंने कहा सीधे सीधे कर लो शॉर्टकट से। हाँ, क्योंकि बाद में इसमें तो एस तो नहीं रहेगा फिर। बाकी तो सब जाने ही जाना है, कुछ बचेगा है नहीं, हमको निगलेक्ट ही करने वाले हैं, हम तो लेने वाले नहीं किसी चीज को। हाँ सर, समझा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अभी मैं आपको छोड़ दूं एज पर 5:30 वाले टाइम से, या कंटिन्यू करो, एक क्वेश्चन और कर लें? हाँ गाइस, तो क्या आपका 6:15 लेक्चर है ना? हाँ सर। हाँ क्या सर। बोलते हैं बताइए। सर आप जैसा बोलो। हम ओके विदाउट। मेरा कहना कैसा है कि हमें अभी इस चैप्टर में, ये हमारा लास्ट पार्ट था जो हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार फुल कंसेप्ट पढ़े थे, हर तरीके के कंसेप्ट, एक एक दो क्वेश्चन लगाएंगे। आप मॉड्यूल भी पूरा सॉल्व कर लीजिए, एक लेक्चर प्रैक्टिस कर लेने के बाद हम नए चैप्टर पे आ जाएंगे। ये प्लानिंग है। तो आज मैं एक क्वेश्चन करूं या ना करूं उसमें कोई फर्क नहीं, पर नेक्स्ट लेक्चर में तो मुझे प्रैक्टिस आपको करानी है। तो बहुत सारे कंसेप्ट है सर, चले। हाँ, इस जितने कंसेप्ट हमने आने की इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं ना, उन सब पे एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और हम नए चैप्टर पे एंटर करें। हाँ सर, ओके कौन सा सर। चैप्टर चालू करेंगे हम सर? नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक। सर कौन सा? ओके सर। इनऑर्गेनिक। ओके सर। हाइड्रोजन। बाकी बैचेस में स्टार्ट हो गया, आपके बैच में नहीं हुआ है अभी बस, ओके सर। है ना? यस चलो फिर आप सर। मॉड्यूल करो, नेक्स्ट में प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको। हाँ ओके सर सर। बिल्कुल। ओके सर। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय।